नमस्कार। ग्राउंड में टीम मौजूद है दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर, और आप देख सकते हैं जो दिल्ली देहात संगठन द्वारा जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है दिल्ली देहात संगठन द्वारा। और अब इनसे बात भी करेंगे हम कि जो कुंडली बॉर्डर पर आके काफ़ी समय से रुके हुए हैं किसान, अब कल हज़ारों की संख्या में लेकिन लाखों की संख्या में किसान यहाँ पहुँच चुके हैं। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी से इस कड़ी में बात करेंगे हम, और दिल्ली देहात संगठन के जो सदस्य हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं फूल मालाएं पहनाकर। भाई साहब खड़िए, तो यहाँ बात करेंगे। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपको सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। और हम भी दुआ करते हैं कि आपकी फतेह हो और देशवासियों को कहीं ना कहीं चैन की नींद आए। इसी कड़ी बात करेंगे हम, जहाँ से आंदोलन शुरू किया था आप लोगों ने किसानों के साथ मिलकर, और सारे जितने भी जो रास्ते में बैरिकेडेड थे, जो भी अवरोधक थे, जो भी बंधन लगाए गए सरकार द्वारा, सबको हटाकर आप बड़े हौसले के साथ वाहिगुरु का नाम लेकर आगे बढ़ते चले रहे हैं। और आज आप दिल्ली के बिल्कुल करीब है, दिल्ली के सीने पर हैं। सिर्फ दिल्ली का कान पकड़ना जाकर आपने सीने तक पहुंच चुके हैं। तो अध्यक्ष जी, क्या रणनीति रहेगी? और यहाँ दिल्ली देहात संगठन ने आपका स्वागत किया है, इस पूरे आंदोलन को लेके अभी तक 2 दिन का समय था, आज लास्ट का दिन है, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो किसान भाई हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कई रातें सड़क पे गुजार चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास कहीं रुकने की जगह नहीं थी, और बड़े हौसले से उन्होंने सारे बैरिकेड तोड़े हैं और अब दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। और दिल्ली देहात संगठन जो है, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो इनकी तरफ से इतना सम्मान दिया जा रहा है। ये सम्मान जो है वो किसानों का सम्मान है, मेरे तो कोई इसमें गुणवत्ता नहीं है। और हम जो ये तो बड़प्पन है आपका, दिन रात एक किए हुए हैं आप भी इस उम्र में भी। नहीं, सभी लोगों का है, एक आदमी के बस का कुछ भी नहीं होता। नहीं, संगठन मालिक है वो पता नहीं किसको क्या वो कर दे। और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने अब तक नालायकी बरती है, उसको नहीं रोकना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है। अपनी राजधानी में आने का हमें अधिकार, हमको पाकिस्तानी थोड़ा ही है। तो और हमारा जो मुद्दा है वो देश को बचाने का है। देश जो ये नए कानून बनाए हैं, इनसे पूरा जो एग्रो बिजनेस है वो सारा कारपोरेट के पास चला जाएगा, और उससे जो बेचने वाला है, जो पैदा करने वाला है, उसको कम से कम भाव मिलेगा, और जो खरीद के खाने वाला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा भाव में मिलेगा। यानी दोनों तरफ मार पड़ेगी, बेचने वाले का रेट घट होगा और ख़रीदने वाले का और महंगा होगा। यानी पूरा देश चंद लोगों का, चंद पूंजीपतियों का ग्राहक होगा, और जब वो चंद पूंजीपतियों का ही ग्राहक होगा तो फिर वो जितना मर्जी उसके रेट बढ़ाएं। तो ये जो कानून है, इससे अभी तक जो पहले भी जो कर रहे हैं वो भी कोई देश के ज़्यादा पक्ष में ना माने जी। आज जिस देश को हम सोने की चिड़िया कहते थे, वो देश आज भूखमरी में 107 देशों में 94वें स्थान पे पहुंच गया है, सोने की चिड़िया वाला। और जिन देशों के पास कुछ था नहीं, वो तरक्की कर गए। इस पूरी स्थिति का किसको जिम्मेवार मानते हैं? इस पूरी स्थिति का जिम्मेवार हमारे देश की राजनीति है। यहाँ जो है वो जो जिनसे पैसा लेते हैं, जिनसे राजनीतिक पार्टी रिश्वत लेती है, जिसको वो चुनावी चंदा बोलते हैं, मैं उसको रिश्वत बोलता हूँ, इतना सा अंतर है जी। तो उनके पक्ष में कानून बनाते हैं। पैसे से सत्ता, सत्ता से फिर पैसा, फिर पैसे से सत्ता, और फिर सत्ता से पैसा। ये खेल चलते चलते आज देश बर्बादी के कगार पर है। जो जनता है आज वो कारपोरेट का भोजन बन गई है। पहले जो था, जब देश आज़ाद कराया था, हमारा संविधान बना था, लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए। अब कारपोरेट का राज कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट के लिए हो। अध्यक्ष जी, आज एक अनिल विज का बड़ा बयान आया कि उनका ये कहना था कि जो हरियाणा और पंजाब के किसानों को इस स्थिति में पहुंचाने वाले हैं, उसके मास्टरमाइंड पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह हैं। उनकी इस बयान के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जो है अकल का अंधा है, हम उसको बोलते हैं हरियाणा में। जो वो अनिल विज है, हरियाणा में अकल के अंधे के नाम से मशहूर है। और उसको ना तो किसानों की तकलीफ़ का पता है, और ना उसको जनता की तकलीफ़ का, जो खाने वाले हैं उनकी तकलीफ़ का पता है जी।
और अनाप शनाप बयान वो देता रहता है। और कौन सी जनता से पूछ के ये कानून बनाए? जिस जनता के लिए कानून बनाए, मान लिया वो कहते हैं किसानों को फ़ायदा होगा, किसान तो कह रहे हैं हमें नहीं होगा, हमें तो वही पहले वाला ही ठीक है। जब किसान ये कह रहे हैं तो इनके पेट में कौन सा दर्द हो गया? अध्यक्ष जी, एक राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और जो कृषि मंत्री तोमर साहब, उन्होंने भी आज एक अपील की आप लोगों से बड़े बड़े चैनलों पर आकर कि किसान लोग आएँ उनके पास, उनसे बातचीत करें और इस आंदोलन को समाप्त करने की उन्होंने अपील की है किसानों से कि इस आंदोलन की वजह से देश में हालात ख़राब हो रहे हैं, दिल्ली की राजधानी में हालात ख़राब हो रहे हैं। तो किसानों से समय मांगा, किसानों से अपील की कि इस आंदोलन को बंद करें और बातचीत करके हमारे पास आके बैठें, बातचीत करें और इस समस्या कोई ना कोई समाधान निकालें। कृषि मंत्री के इस बयान का रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है वो भी कहते हैं कि जो हमने कानून लगाए हैं ये समय के अनुसार बहुत ज़रूरी थे और इसमें किसानों के हित ऐसी होने की उन्होंने बात कही है। तो क्या जाएंगे उनके पास, बातचीत करेंगे, इस आंदोलन को समाप्त करेंगे या आपकी जो मांगे हैं उसी पर आप अडिग रहेंगे? पहली बात तो मैं ये बेनती करूंगा कि मेरा थोड़ा कम टाइम ले, क्योंकि उधर मीटिंग चल रही है, बहुत ज़रूरी टाइम है। जी बताइए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये आंदोलन 4 महीने से चल रहा है जी। जुलाई से चल रहा है। पहला जो आंदोलन था वो 20 जुलाई को हमारा पहला प्रदर्शन था जी। और उसके पहले से भी हम आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, तो तब से तो उन्होंने बात के लिए नहीं बुलाए, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने 3 अभियान हरियाणा के अंदर वो चला चुके हैं। पहला अभियान उन्होंने चलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लोगों को बताना, मेरे को उन्होंने देशद्रोही तक बोल दिया जी। दूसरा अभियान उन्होंने चलाया, हर एमएलए हलके में उन्होंने कई सभाएं की, केंद्र से भी उनके लोग गए। जो 10 तारीख की 10 सितंबर की रैली थी उसके पहले लोगों को उन्होंने पढ़ाना चाहा, लोगों नहीं पढ़े, लोगों की समझ में नहीं आया। तीसरा अभियान उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा निकाली, तब भी लोगों की समझ में नहीं आया। अगर उनके कानून अच्छे हैं, उनके पास प्रचार के साधन ज़्यादा है, हमारे पास तो प्रचार का साधन कोई है ही नहीं। हमारे पास तो जो आप जैसा छोटा मीडिया है वो हमारी बात करता है, अगर नेशनल जो मीडिया है वो तो हमारी बात ही नहीं करता, वो तो हमारी कमियां ढूंढता है कि आंदोलन को कहां से डाउन किया जाएगा। ठीक है, इस सब के बावजूद एक आदमी फांसी लेके मर गया, एक आदमी ने आत्महत्या कर ली, एक एक्टर ने, तो 2 महीने तक उसकी पीटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देश में हजारों हजार किसान हर साल कर्जे से मरते हैं, एक खबर नहीं है उनके उनका कहीं नाम नहीं होता, एक खबर नहीं है उनके पास देने के लिए, 2 मिनट का टाइम नहीं है उनके पास देने के लिए। ये सब के बावजूद जब वो लोगों को समझाने के लिए तैयार नहीं हुए तो कहीं उनमें कमी होगी तभी। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि हमारा खुला चैलेंज है, वो मेज पे बात करना चाहे मेज पे करें, वो स्टेज पे बात करना चाहे वो स्टेज पे करें, वो मीडिया में बात करना चाहे वो मीडिया पे करें। हमारा उनसे खुला चैलेंज है। अभी तक बात करने के लिए पटड़ी पर तो नहीं आए, अब तो जब उनके गले में फंस गई ना कि अब ये गला घोट देंगे, तब उन्होंने कहा बात कर लें। और अब हमने उनको, मेरे पास मैसेज आया था, अब मैंने उनको ये कहा है कि ये तो नौकर हैं। कृषि मंत्री से MP सवाल करता है कि कृषि मंत्री जी, मेरे को लगता है कि आप तो किसान के पुत्र हो, आप ये ड्राफ्ट नहीं बना सकते किसानों को मारने वाला। उसकी आंखें झुक जाती हैं। ये तो नौकर हैं, मालिक है मोदी। जो जहाँ तक मेरी तरफ से सवाल है, वैसे तो हमारी बहुत जथेबंदियाँ है, अभी उनसे बात होगी, लेकिन मैंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री बात करें, अपनी टीम अपने साथ बिठाए, तब तो बात हो सकती है, और वरना क्या बात करनी फिर। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आज हरियाणा सरकार को, देश की सरकार को अभी आप क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम ये कहना चाहेंगे कि देश को ना बेचें। अभी इस देश में भूखमरी का मैंने हालात बता दी, करोड़ों लोग भूखमरी पे हैं, और वहीं देश में एक परिवार की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटा, 8 लाख करोड़ प्रति साल की बन गई। देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे से ज़्यादा एक ही आदमी की मर गई। खा के मरेंगे क्या ये लोग? अभी क्यों देश को बर्बाद कर रहे हैं? अभी बचा लीजिए देश को, जो देश का खजाना है वो उन पूंजीपतियों को ना लुटाए, इस जनता को दे दें। चलिए देखिए, एक हमारा आखिरी सवाल, और समय की भी बचत करते हैं, जैसा कि आपकी बहुत जरूरी मीटिंग करनी है, आपने अभी कर रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल बहुत जरूरी है, पूरा देश इस हमारे चैनल पर देखेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर सरकार आपकी ये मांगे नहीं मानती, कृषि कानून वापस नहीं, जैसे जो भी मांगे आपकी कृषि कानून को लेके, तो आपकी रणनीति फिर क्या रहेगी? देखिए, रणनीति अभी तक की आंदोलन करने की है, लेकिन क्योंकि देश की बहुत सी जथेबंदियाँ हैं, अब उनमें कहाँ तक सहमति बढ़ती है, क्या सहमति बनती है, मेरा दिमाग थोड़ा सा गर्म है। अब वो कहाँ, जहाँ तक सहमति बढ़ती है उस देखें क्या आंदोलन चलेगा, लेकिन आंदोलन चलाने क्या रहता है। कुंडली बॉर्डर से आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर आपको यहाँ से आगे ना जाने? देखिए, वो तो अब आगे आने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा,
लोगों को? हाँ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं बैरिकेड भी हटाते हैं, हम आपका आगे आगे होके आपको लेके भी जाएंगे। अच्छा, अब वो पटड़ी पर आगे यहाँ हैं, तक नौबत आ गई है। आ गई है, लेकिन अब हमारी जथेबंदियों में मीटिंग चल रही है कि हम जाएं या ना भी जाएं, अभी फैसला लेना बाकी है। फैसला लेना बाकी, वो बात चल तो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी हमारे साथ बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुरु नानक की जनूनी भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, वो पूरी तरह से मोर्चे पर डटे हुए। सभी बातें हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि सरकार की तरफ से उनकी और क्या मैसेज आ रहे हैं, और उन्होंने सरकार, हमारे चैनल के माध्यम से भी उन्होंने सरकार को, उन जो सरकार के जो प्रश्न आए थे उनका क्या जवाब दिया है और क्या रणनीति रहेगी। अब देखना होगा कि कुंडली बॉर्डर से जो कल हजारों की संख्या में किसान थे, आज लाखों की संख्या में इकट्ठा हो चुके हैं, और कुंडली बॉर्डर पर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद होता है। अब देखते हैं कि इस संघर्ष में, इस कशमकश में क्या नया निकल कर आता है, वो बहुत देखने वाला विषय की बात होगी। आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया, लगातार हम आपको किसान आंदोलन की लगातार खबरें दिखाते रहें। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ, दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से।